जिस प्रकार के अपने उत्तराखंड की जो समस्या है उनको उजागर करके आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज जो रैली देखी गई, लोगों की शिकायत थी कि लोग आधे से वापस जा रहे थे और वो उस रैली तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी जो है कि कई मुद्दों को लेके, कई उसको लेके जो जन भावनाएं दिख रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि एक दर्द जो था पहाड़ का वो उमड़ आया है, जो कि देहरादून तक पहुंचा। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इस रैली की इतनी बड़ी जो बात थी अचानक कैसे इतने लोगों तक पहुंच गई। ये लोगों की मन की भावना थी। इस सरकार के खिलाफ जो जन भावना है वो उमड़ घुमड़ करके देहरादून में आई। कार्यकर्ताओं में जोश था। आपने देखा होगा ये भाजपा की जब रैली हुई थी वो उबाऊ थकी सी रैली थी, और ये जोश और उमंग से भरपूर रैली थी, और प्रारंभ से लेकर के अंत तक जोश का स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो एक बयार जो पहले थी परिवर्तन की, अब वो धीरे धीरे आंधी का रूप ले रही है। ऐसे क्या उम्मीदें थी जो पूर्व सरकार में रही थी और लोगों को जो जागृति आई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है कि एक बार एक परिवर्तन करा, लेकिन लोग जो है कि काफ़ी हद तक वापस आए और उन चीज़ों को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बातें थी कि आपकी बातें मीडिया ना होने के बावजूद भी जो है कि लोगों तक वो बात पहुँची और लोग आए, और कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे 2022 के लिए कि जो वापसी कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा सरकार का डबल इंजन फेल हो गया और उन्हें खुद ही मान लिया। नहीं तो जो मैकेनिक था क्यों बदलते? पहले त्रिवेंद्र सिंह मैकेनिक बदला, फिर तीरथ सिंह बदला। वो तो ये नए वाले मैकेनिक को भी बदलने जा रहे थे, ये बाल बाल बच गया, इसकी नौकरी किसी तरीके से बच गई। तो इसका मतलब भाजपा ने मान लिया कि वो कुछ कर नहीं पाए। यदि कर पाए होते तो 3 साल जो मुख्यमंत्री 4 साल रहा उसके साथ ही चुनाव में जाते। तो ये भाजपा ने खुद मान लिया है कि कुछ नहीं कर पाए, उनके पास बताने को कुछ है ही नहीं। मगर जो लोगों के मन में भावना है, लोग चाहते हैं बेरोजगारी का समाधान निकले, महंगाई का वजन लोगों के ऊपर कम हो और करप्शन घटे, करप्शन नियंत्रण में आए, एक अच्छी सरकार मिले, शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं लोगों तक पहुँचे। ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों पर लोग वोट करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। क्या आपने सरकार चलाई है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 2022 में जो संदेश पब्लिक तक जाना चाहिए? कांग्रेस एक अच्छी सरकार देगी। सबसे पहले तो देश के राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारना है, फिर रोजगार के साधन पैदा करने। नहीं तो राज्य में शांति नहीं रहेगी। यदि बेरोजगारी ऐसे ही फैली, अशांति हो जाएगी। अशांत राज्य कभी तरक्की नहीं करता। फिर तरक्की के काम जो रुक गए हैं उनको स्टार्ट करना है ताकि रोजगार पैदा हो सके और नए संसाधन जुटाने हैं राज्य के लिए। महंगाई कम हो लोगों के ऊपर, उसके लिए काम करना है। जो गरीब है उसको सहारा देना है। हमने पहले कई तरीके की पेंशनें प्रारंभ की थी, फिर से नए सिरे से उन पेंशनों को पुनर्जीवित करना है और लोक कल्याण को आगे बढ़ाना है। अभी कुछ टाइम पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जो कि 18,000 करोड़ की घोषणा करके गए थे। क्या उससे आपको लगता है? 18,000 करोड़ में 12,000 करोड़ के काम तो वो थे जो हमारे समय में शुरू हुए। उनको मौका मिल गया, उनके समय तक चलते रहे, पूरे हुए वो, तो उनको उन्होंने अनाउंस कर दिया और 6,000 करोड़ के आगे की गप मार गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, और जो कि 2022 की बड़ी तैयारी के साथ आज की रैली में थे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें आवाज़ सुनो पहाड़ों की।